स्वर कथा चैनल के सभी बंधुओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आपने बहुत सी प्रेम कथाएं पढ़ी होंगी। श्री फरियाद, लैला मजनू, रोमियो जूलियट और ना जाने और कितनी। भारतीय साहित्य भी प्रेम कथाओं से परिपूर्ण है और इसमें ऐसी कथाएं हैं जो बताती हैं कि प्रेम में कितनी शक्ति होती और शाश्वत प्रेम महान होता। हमारे पुराण और हमारे जो दूसरे एपिक हैं वो ऐसी कथाओं से परिपूर्ण है। महाभारत के वन पर्व में भी एक ऐसी कथा मिलती है और इस कथा का जिक्र पद्म पुराण में भी किया गया है। कहते हैं कि एक बार युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि क्या कभी कोई ऐसी महिला हुई है जिसने द्रौपदी जितना प्रेम और भक्ति अपने पति के प्रति दिखाई हो। तब मार्कंडेय ऋषि ने उनको ये कथा सुनाई। प्राचीन काल में तत्वज्ञानी राज ऋषि अश्वपति की एकमात्र कन्या थी सावित्री। वो बहुत ही सुंदर थी। जब वो विवाह के आयु योग्य हुई, उसके लिए भी वर की खोज आरंभ हो गई और वनवासी राजा दुत्तमैन सेन के पुत्र सत्यवान को उनके पति के रूप में चुना गया। सत्यवान बहुत ही गुणी, धर्मात्मा और सुंदर था और वो माता पिता की भक्ति के लिए प्रसिद्ध था और वो सुशील भी बहुत था। सावित्री भी प्रसन्न हो गई कि मुझे ऐसा ज्ञानवान और गुणवान पति मिल रहा है। परंतु देव ऋषि नारद वहां आए। तब उन्होंने कहा कि हे महाराज, सत्यवान की आयु तो केवल 1 ही वर्ष शेष है, आप सावित्री का विवाह उससे क्यों कर रहे हैं? तब सावित्री ने कहा कि मैं सनातन धर्म को मानने वाली स्त्री हूं और मैंने एक बार सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो मुझे कोई दूसरा पति स्वीकार्य नहीं है। देव ऋषि नारद ने, माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु वो अपने धर्म से नहीं डिगी। उसने कहा कि यदि मेरा विवाह होगा तो सत्यवान से ही होगा, होने को कौन टाल सकता है। और सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। सत्यवान के माता पिता वनवासी थे, अर्थात उनका राज्य छिन चुका था और वो अंधे भी हो चुके थे। सत्यवान रात दिन उनकी सेवा में लगा रहता और सावित्री भी अपने पति की भांति उनकी बहुत सेवा करती और राजमहल को छोड़कर उनके साथ जंगल की कुटिया में रहने लगी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ रहा था। जब वो दिन आ गया जिस दिन उनकी मृत्यु होनी थी, तब सावित्री ने अपने पति सत्यवान से कहा कि आज मैं भी जंगल में, जब आप लकड़ियां काटने जाएं, आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने बहुत मना किया, परंतु वो उनके साथ चल दी। वही वही दिन था जिस दिन उनकी मृत्यु होनी थी। सत्यवान इससे अनिभिज्ञ था। सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा और अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी, उसको चक्कर आने लगे। उसे कुल्हाड़ी नीचे फेंक दी और खुद भी नीचे उतर आया। सावित्री अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गई और अपने दुपट्टे से, अपने आंचल से उनकी हवा करने लगी। थोड़ी देर में सावित्री ने देखा, क्योंकि उसका सतीत्व बड़ा बलवान था, वो देख पाई कि एक बहुत तेजवान परंतु भयंकर देव पुरुष भैंसे पर चढ़ा चला आ रहा है। उसने सत्यवान के शरीर को अपनी डोरी में बांध लिया, यानी कि उसको फांसी की डोरी में बांध लिया और अपने साथ खींचने लगे। सावित्री जानती तो थी, परंतु बहुत व्याकुल हो उठी। उसने पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे पति को इस प्रकार से क्यों ले जा रहे हैं? तब वो देव पुरुष बोले, हे सावित्री, मैं यमराज हूं और स्वयं ही तुम्हारे पति को ले जाने आया हूं, क्योंकि इसकी आयु पूर्ण हो चुकी। और ये कहकर यमराज चल दिए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने बहुत कहा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति की मृत्यु आज निश्चित थी, तो मुझे तो उनको ले ही जाना है, तो आप मेरे पीछे क्यों आ रही हैं? परंतु सावित्री नहीं मानी और पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने बहुत बार मना किया। आखिर थक कर वो हार गए और उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक वर देता हूं, उसके बाद तुम लौट जाना। तब सावित्री ने कहा कि आपसे प्रार्थना है कि मेरे अंधे सास ससुर की आंखों की ज्योति वापस आ जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुड़कर देखा कि सावित्री अभी भी उनके पीछे पीछे चली आ रही है। उन्होंने कहा, अब क्या बात होगी, मैंने तुम्हें वर दे तो दिया, अच्छा चलो एक वर और मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ साम्राज्य वापस मिल जाए उन्हें। यमराज ने इस बार भी कहा, तथास्तु, और फिर चल दिए सत्यवान के प्राण को अपने साथ लेकर। परंतु थोड़ी समय बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि सावित्री अभी भी उनके पीछे आ रही है।
उनका आप लौट जाइए, मैंने आपको 2 वर दे दिए हैं। परंतु सावित्री नहीं मानी। उसने कहा कि मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जा पाऊंगी, आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। तब यमराज ने कहा कि तुम्हारी आयु पुत्री अभी पूरी नहीं हुई है, तो मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ। अच्छा चलो, एक बार और मांग लो, उसके बाद तुम मेरा पीछा छोड़ देना और अपने गंतव्य स्थान पर वापस चले जाओ। सावित्री ने कहा ठीक है। सावित्री ने कहा कि मुझे 100 पुत्र होने का वर दीजिए। यमराज तो उनसे पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, उन्होंने खुशी खुशी कह दिया तथास्तु, अब तो तुम वापस जाओ। परंतु क्या देखते हैं कि सावित्री अभी भी उनके पीछे चली आ रही है। उनका अब क्या बात होगी, मैंने तुम्हें 3 वर मांगे थे और तीनों के तीनों वर दे दिए। सावित्री ने कहा कि हे यमराज, आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं, आपने तो मुझे 100 पुत्रों का वर दिया है और मेरे पति के बिना मैं ये कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। मेरे लिए पति ही सुख है, स्वर्ग और लक्ष्मी है। मैं अपने पति के बिना सुख, स्वर्ग और लक्ष्मी की भी कामना नहीं कर सकती। बिना पति के तो आप जानते हैं मैं जीना भी नहीं चाहती। इसलिए क्योंकि आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, तो आप कृपया मेरे पति को जीवित कर दी। यमराज जी अपने वचनों में बंधे हुए थे, वो वचनबद्ध थे। क्या करते, यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए और अपने पास से उन्हें मुक्ति दे दी, सावित्री को लौटा दिए और सत्यवान को चिरायु होने का वरदान भी दिया। मित्रों, हिंदू पौराणिक कथाएं पवित्र प्रेम से भरी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।